वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आ गया हूँ अपने देश वापस इंडिया। फाइनली 2 साल बाद आया हूँ। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं और लॉरेन जैसे हमने कल ही रात को लैंड करा था, बट हम इतने टायर्ड थे कि मैं कल शूट कर नहीं पाया। मैं शूट करना चाहता था बट बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। तो आज हम यहाँ पे एरो सिटी हैं। कुछ ही देर में मेरा भाई और मेरी सिस्टर मुझे लेने आने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे बस जस्ट होटल से चेकआउट करा, थोड़ा यहाँ पे वर्ल्ड मार्क में शॉपिंग वगैरह चल रही है। आज मेरी मॉम का भी बर्थडे है एंड बस अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे घर यहाँ से। फिर रेडी वगैरह होके हमने बाहर जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड मार्क 1 में। ये दिल्ली वाली वाइब्स, ये दिल्ली की सर्दी मैं इतना मिस कर रहा था। लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, क्योंकि कैलिफोर्निया में तो विंटर्स के लिए तरसते हैं लोग, और दिल्ली जैसी ठंड कहीं नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोरेन के मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स फिलीपींस में ही रह गए हैं। तो हम अब देख रहे हैं यहाँ पे अभी शॉप्स ओपन हुई नहीं है। जैसे ही ओपन होंगी हम यहाँ से लोरेन के लिए पहले शॉपिंग करेंगे एंड विल सी आगे क्या होता है, क्योंकि इसको शॉपिंग करानी, क्योंकि उससे ठंड बर्दाश्त है नहीं। मैं तो चलो इस ठंड में ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो अडेप्ट कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके, मैं बता नहीं सकता। मेरा बहुत टाइम हो गया था, मैं आ नहीं पाया। आज हमारे और भी प्लान्स है। लोरेन को जो फंक्शन है उसके ड्रेस दिलवानी है एंड आगे देखते हैं क्या कैसे होगा आज, क्योंकि दिन कम है, टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी जस्ट हम निकले हैं, थोड़ा यहाँ पे वॉक कर रहे थे। तो एक बंदा बड़े गंदे तरीके से लोरेन को घूर रहा था, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है जब हम आते हैं यहाँ से और लोग ऐसे मतलब बड़े करीब तरीके से देखते हैं। दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक। तो फिर बस हो गई थी बहसबाजी, बट मैं तो नहीं करता नहीं किसी से। तो बट अपने पे किसी पे बात आए तो मैं उसको फिर सामने वाले को छोड़ता भी नहीं। तो तुम जब आते हो तो प्लीज़ ऐसे अपनी इमेज मत ख़राब करो किसी के आगे, क्योंकि बंदा दोबारा मुड़ के वापस ना आए। तो जिस तरीके से वो था बंदा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें। चलो कोई नहीं। ये देखे यहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन था अभी, एंड दैट वाज द न्यू ईयर। तो गाइस जब आप यहाँ पे आते हो, लाइक व्हेन एवर यू कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे एरो सिटी में बड़े अच्छे तरीके के रेस्टोरेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये आपका ढाबा है, ये हो गया, बहुत तरीके का ऑप्शंस हैं। कॉफ़ी हाउस हो गया यहाँ का, ये कॉफ़ी हाउस है। तो गाइस वी आर लिविंग फॉर होटल। मेरे भाई और बहन दोनों आने वाले हैं हमें पिक करने के लिए। तो गाइस अब सब हम लंच के लिए रुके हैं यहाँ पे ऑन द वे। क्या ऑर्डर हो रहा है? हेलो, क्या ऑर्डर हो रहा है? तो कैसे बैठेंगे? इधर आ जाना, ये ऐसे बैठ जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ कि हरियाणा हाईवे पे इतने सारे ऑप्शन खुल गए। मैकडोनल्ड हो गया, अपना सबवे हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब एक मजेदार ही है कह लो। यहाँ पे स्टारबक्स पे रुके हैं, आपको यहाँ का स्टारबक्स का डिफरेंस दिखाता हूँ। यूएस का स्टारबक्स और यहाँ का स्टारबक्स देखिए कितना डिफरेंस है, और इतना क्रिएटिव तरीके से इन्होंने फूड बना रखा है। लाइक यूएस का स्टारबक्स से बहुत ही बढ़िया है इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपके सारे कप्स हो गए। कप्स में थोड़ी वेराइटी कम है अकॉर्डिंग टू यूएस स्टारबक्स, बट फिर भी बहुत अच्छे कप है। क्रिसमस वाला कप यूएस में भी है सेम ये वाला। मैं आपको फूड दिखाता हूँ कितना क्रिएटिव तरीके से रखा हुआ है ना। फूड आइटम बहुत क्रिएटिव है। और भी यहाँ पे आइटम है, कैशू आलमंड्स वगैरह। ये वाली मैंने कुकी ली है, भी बहुत अच्छी है। तो जस्ट हम घर के लिए निकल रहे हैं। अब लेट हो गया काफ़ी अमृतसर के लिए, बस अब निकल के देखते हैं कब तक पहुंचेगा। अब कहीं रुकने नहीं वाले। यहाँ से बहुत लेट हो गया, 1:30 बज गया है। अब रात को लग रहा है 9 बजे ही पहुंचेंगे, क्योंकि पीछे मेरे बैठे इन्होंने लंच करना था। मैं काफ़ी टाइम लगा दिया लंच करने में। अब गाने लगा के मुझे परेशान किया जाएगा गाड़ी में। सब सोने वाले हो रहे हैं, पर इतनी तेज में गाने बजाए मेरी भाभी ने कि मुझे परेशान करना है। मैं अपनी जन्मभूमि में पहुंच गया हूँ, अम्बाला, जहाँ का मेरा बर्थ है। बस पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, बट हम वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ से आगे जा रहे हैं। पता नहीं अमृतसर में कितनी ठंड है, कितना पोग है, अभी ये नहीं पता। जैसे वहाँ पहुँचेंगे देखेंगे। गुरुद्वारे जा सकते हैं, पर मेरा मन मतलब रात को ही दर्शन कर ले, क्योंकि जर्नी तभी कंप्लीट है जब तुम घर से निकल के बाबा जी के दर्शन करो। यहाँ पे कहीं से भी गाड़ी कहीं से भी निकल के आ रही है, ठीक है। यूएस में ये होता है कि तुम्हें प्रॉपर लॉ फॉलो करने होते हैं, रूल फॉलो करते रोड। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत हाई चांसेस है एक्सीडेंट होने के एज कम्पेयर टू यूएस। वे
बहुत ब्लाइंड स्पॉट पे गाड़ियाँ ऐसी आ जाती है, कहीं पता नहीं चलता। तो तुम्हें प्रोफेशनल होना पड़ेगा यहाँ पे। भाई अपना काम कर रहा है ऑफिस स्टाफ बैठ के, जहाँ पे भी जाता है ऑफिस साथ लेकर चलता है। तो गाइस जस्ट लोरेन और मैं रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं दोनों भी वाघा बॉर्डर। हम गुरुद्वारे के लिए पूरा प्लान कर रहे हैं रात में जाने के लिए, बट मैंने सुबह 4 बजे उठ के जाना अमृत वेला दर्शन करने के लिए। बस अभी हम पर वाघा बॉर्डर के लिए पहले निकल रहे हैं, क्योंकि 3:30 बजे हमारा शो शुरू हो जाएगा वाघा बॉर्डर पे। कह रहे हैं वहाँ पे फॉग बहुत है और फन आने वाला है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था। जो दोनों कंट्री अपने आपस में कंपटीशन दिखाती हैं, दोनों कंट्री अपने अपने बेस्ट हैं, दोनों अपने आप के जो कंपटीशन दिखाते हैं एक दूसरे के लिए, उसमें बड़ा मजा आता है। मैं परेड देखने के लिए, वहाँ पे एक दूसरे की आर्म फोर्सेस देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। ये होटल है जहाँ पे हमने चेक इन करा है। हमें जब भी आता हूँ हर बार यही रुकते हैं। एंड ये हमारी फैमिली वेट कर रही है सारे। ये मम्मी, ये मोटल्लो और भैरव रेडियो के बैठे हैं। तो जब आप यहाँ पे लॉबी में आते हो, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे शॉप भी है। यहाँ से आप कुछ भी सूट वगैरह, पंजाबी सूट और जो भी कुछ भी परचेज करना चाहो कर सकते हो आराम से। शॉप का नाम है पंजाबी पहरावा। बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर यहाँ पे इनके लिए वो ड्रेसेस वगैरह रखी हुई हैं। एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये शाह वॉल है। अब हम बस निकलेंगे यहाँ से अमृतसर के लिए। एंड देन बड़ा मज़ा आने वाला वाघा बॉर्डर पे। ठंड ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा। कल रात को कोहरा भी बहुत था। अभी 3 घंटे में फॉग शुरू हो जाएगा इधर। तो गाइस अब हम गुरुद्वारे की पार्किंग में पहुंच गए हैं। अब देखिए पहले तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, फॉगी हो रहा है, ठंड वाला मौसम। मुझे ठंड बड़ी पसंद है। मेरे से मेरे घर वाले लड़के बैठे, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया। एंड बट चलो कोई नहीं, होता रहता है, परिवार है। मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने घर वालों से। हम शॉपिंग वगैरह करेंगे नीचे जो गुरुद्वारे वाली मार्केट है, ओल्ड मार्केट में थोड़ा बहुत सामान लेकर फिर वहाँ से हम वाघा बॉर्डर के लिए निकलेंगे। तो गाइस फाइनली वी आर हियर इन द मार्केट ऑफ गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब यहाँ से हम थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है अपने फ्रेंड्स के लिए, मेरे यूएस वाले कोलीग्स के लिए। लोरेन ने भी थोड़ा बहुत कुछ लेना होगा। लेट्स सी, देखते हैं। मैं आपको क्राउडेड दिखा दूँ, क्राउडेड कितना है यहाँ पे। ये देखिए क्राउडेड बहुत है आज। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आके, लाइक एक लाइफ का एक्सपीरियंस बन गया मेरा अब यहाँ पे इतना अच्छा। और यहाँ से जैसे अभी हम निकल के फिर दर्शन करने आएंगे थोड़ी देर में गुरुद्वारे के, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। ऊपर से कह रहे संगत मतलब है, बहुत ज़्यादा संगत है। तो वाघा बॉर्डर चक्कर में बंद हो जाएगा। बट पहले मेरा मन था कि मैं गुरुद्वारे ही आऊँ। देखिए पाठ चल रहा है बाबा जी का। ये तन शहीद तन बाबा महाराजा रणजीत सिंह का इन्होंने वो बना रखा है स्टैचू, बड़ा ही अच्छा है। पहले जब मैं आया था तब यहाँ पे सारी मार्केट बन रही थी, अब इतनी बढ़िया कर दी इन्होंने मार्केट सब। और मैं तो हैरान हूँ कि लाइक इन्होंने स्टारबक्स, मैकडोनल्ड इतने अच्छा मतलब यहाँ की इन्होंने लोकेशन ऐसी बना दी कि कोई भी टूरिस्ट मतलब अनहैप्पी वापस जा नहीं सकता। जैसे बाहर से लोग आते हैं, उनको अपना जो उनका लाइफ स्टाइल है लाइक मैकडोनल्ड्स और इन सब का, उनके पास अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, पूरी एक और मार्केट है धर्म सिंह मार्केट करके, से बहुत सारे बैंक वगैरह सब कुछ बना रखे हैं। आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाबा जी के दर्शन करने। वैसे भी कह लो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बाबा जी का बर्थडे था, ते प्रकाश उत्सव से साढ़े सच्चे पातशाह का, उस करके भी कह लो रश ही। ऐसे देखो टर्बन्स तैयार हो रही हैं सारी, कुर्ता पजामा। यहाँ पे देखिए आपको फुलकारी वगैरह सूट वगैरह लेना है, यहाँ से बेस्ट सूट पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। कितना प्यारा गोल्डन टेम्पल लग रहा है। तो गाइस जस्ट वी आर लिविंग फॉर वाघा बॉर्डर नाउ। हमने सामान ले लिया थोड़ा बहुत। मैंने अपने फ्रेंड विलियम के लिए सामान लिया है। बस अब यहाँ से एक बार निकल के फिर यहाँ पे वाघा बॉर्डर दिखा दूँ मैं लोरेन को, कि लोरेन देखना चाहती थी कि हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ वाघा बॉर्डर। मैंने ऐसा बोला था कि लाइक एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है दोनों कंट्रीज के बीच। सब्सक्राइबर बोलो जी, दीज आर माय सब्सक्राइबर, मेरे वीर जी सारे। तेरे हेलो से चैनल देगा कैली द लाइफ वीर जी से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हैव सम टी, enjoying the weather, enjoying the weather। अमृतसर एवे दी हॉस्पिटैलिटी होंदी है, सारे वीर जी साडा एवे स्वागत
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ पूरी वाले जयकारा लगा दे भी गए वो से YouTube से देख सच्चा पातशाह श्री ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਈਕ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਐਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਸੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ तो गाइस वी आर हियर फाइनली इन द बागा बॉर्डर आ गए हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये पहले बहुत टाइम पहले एक्सपीरियंस करा था जब मैं छोटा था अब आया हूँ और मज़ा ही आएगा परेड शुरू होने वाली है अभी 5-10 मिनट में शुरू हो जाएगी ये देखिए लोग मैं दिखाता हूँ आप देख सकते हैं मेरे सामने वो पाकिस्तान का फ्लैग है यहाँ से इतना क्लियर दिख रहा है और ये इंडिया का फ्लैग है और बहुत मजा आने वाला लाइक एक लाइफ का फन होने वाला इस तरफ बहुत ज्यादा गुरुद्वारे के दर्शन करने आया था बट मेरे को ये भी देख रहा था क्योंकि बाबा जी और इंडिया दोनों मेरे दिल में बसते हैं कि जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे 2 तरीके की एंट्री होती है एक होती है फॉरेन नेशनल्स एक होती है इंडियन नेशनल तो मैं और लोरेन फॉरेन नेशनल्स है तो फॉरेन नेशनल होने की वजह से तो हमें सेपरेट सीट्स मिलेंगी जहाँ पे फॉरेन नेशनल्स बैठते हैं एंड मैं और लोरेन एंड विद फैमिली लाइक हम सारे वो फॉरेन नेशनल वाली साइड पे बैठेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है तो जब आप आते हो यहाँ पे आपको ना पासपोर्ट और आईडीज दिखानी पड़ती हैं अपने फॉरेन नेशनल्स की तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है इनको तो आपको सेपरेट बेस दे देते हैं ये आपका चेक पॉइंट आ गया यहाँ पे तो गाइज अब एंट्री हो चुकी है सामने मेरे हैं इंडिया ये इंडिया का बॉर्डर पीछे उसके पाकिस्तान है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको ऊपर इंडिया का फ्लैग है यहाँ पे और उसके पीछे पाकिस्तान का फ्लैग है ऑलमोस्ट पहुँच गए बॉर्डर पे गाइस ये है हमारा पाकिस्तान उस तरफ पीछे की तरफ पाकिस्तान ये है हमारा इंडिया ये है हमारा इंडिया पीछे है पाकिस्तान सारा ये देखिए बीएसएफ के यहाँ पे गेट्स वगैरह लगे हुए हैं ये बीएसएफ देखिए वेलकम टू द लास्ट गेट ऑफ इंडिया ये हमारे वाघा बॉर्डर की परेड की एंट्री है देखिए गाइस तो ये हमारे वाघा बॉर्डर की एंट्री है गाइस देखिए ये हमारे सारे रेंजर्स खड़े हैं देखिए गाइस हम आ चुके हैं ब्रो पे ये देखे सारा ग्राउंड ये देखिए गाइस सारा का सारा क्राउड देखिए पीछे परेड शुरू हो चुकी है मेरे पीछे देखिए गाइस क्राउड पीछे देखिए गाइस वो पाकिस्तान हमारे वो पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है ये इंडिया हमारा देखिए आप परेड शुरू हो चुकी है बीएसएफ पे करके आई जा रहे हैं आप देखिएगा मजा ही आ गया लाइक एक लाइफ एक्सपीरियंस है बेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कह लो ये वो है देखना गाइस अब आएगा सही मजा अब करें चलेगा कंपटीशन दोनों कंट्रीज में अब एक एक करके सारे आएंगे जो रेंजर्स हैं जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है पैरा एसएफ एक एक करके सब दोनों तरफ से आएंगे इंडिया से भी पाकिस्तान से भी इनका कंपटीशन शुरू होगा एंड इंडिया इज ऑलवेज बेस्ट फॉरएवर इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं हमारे बीएसएफ वाले आ चुके हैं ये देखिएगा अब हम दिखाएंगे हम क्या चीज है जय हिंद उस तरफ पाकिस्तान की परेड चल रही है गाइस मेरे पीछे देखिए पाकिस्तान
और यहाँ का क्राउड देखे हमारे इंडिया का। उधर है उधर तो खांदा नहीं उधर नहीं है कौन का पर गिरी जा गिरे ना कई बारी मजाक बंदा है। तो गाइस दैट वाज द फन ऑफ माय लाइफ। कितना मजा आया। लाइक हमारा मूवमेंट बन गया उस जगह पे ना। इतना तगड़ा था सीन, इतना तगड़ा हुआ। फाड़ू देखा था ना, फाड़ू वो वाला सीन हुआ। दोनों ही कंट्रीज ऐसे मतलब कर रही थी, इतना अच्छा रिप्रेजेंट करा, मजा ही आ गया। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा थी। हमने एंड में बिल्कुल एंट्री मारी वहां से। दिस इज लव। इस बॉर्डर पे आके शो देखना एक लाइफ का एक बहुत ही अच्छा, तुम्हारा से सच्चा प्यार तुम्हारा देश ही होता है, वही है, और मजा ही आ गया। जैसे मैं कहता हूँ जय हिंद जय भारत, और आज वही वाला हुआ जय हिंद जय भारत। अब हम गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे, दर्शन करेंगे बाबा जी के। उसके बाद फिर मैं लोरेन को होटल, मतलब हम उसके बाद मैं लोरेन में होटल के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, लोरेन को भी कोल्ड हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज हमारा लास्ट डे अमृतसर में। हम आ गए हैं बाबा जी के दर्शन करने। मैं चाहता था अपने घर वाले हम सारे एक साथ दर्शन करें, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि भीड़ इतनी थी, जैसे जैसे हमको दर्शन मिले हमने कर लिया। बड़ा जब मैं बता नहीं सकता कि लाइक मेरा मन कितना खट्टा हो रहा है यहाँ से, कि मैं जाना नहीं चाहता बाबा जी के चरणों से। बट क्या करें, एक सैड रियलिटी है लाइफ की, जो एक कहते हैं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं फिर से आऊँगा, क्योंकि मैंने अब यहीं आना डायरेक्ट, हर बार जब भी आना है। यहाँ पे मैंने देखा है गुरुद्वारे के पास इतना कुछ होटल वगैरह सब कुछ बना दिया इन्होंने। लाइक मैं आपको गुरुद्वारे के नीयरेस्ट भी रहना है, वॉकिंग पे आप आराम से घर लेके, मतलब सॉरी रूम लेके रह सकते हो। एंड देन और रूम ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 1000 to 1500 रुपीज़ में यहाँ से रूम और आपको आराम से मिल जाएंगे, आपके बजट में भी आ जाएंगे। इतनी एक्सपेंड कर दिया मार्केट, लाइक आप आराम से सब कुछ, मतलब आपको जो भी चाहिए आपके बजट में आ सकता है आराम से। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ मैं, जब लाइक यहाँ पे आते हो तो डोंट फॉरगेट कुलवंत के कुलचे और उसकी लस्सी। और तुम्हें मैं यही प्रेफर करूँगा एक ही लस्सी पीना, क्योंकि उसकी लस्सी में इतना नशा है, इतनी स्वाद, इतनी ठंडी, इतनी मज़ेदार कि बंदा सो जाता है। क्योंकि मैं खुद सो गया था 1-2 लस्सी पी के उसकी। ऑलमोस्ट हम आ गए यहाँ पे गुरुद्वारे की तरह। आपको दिख रहा होगा वहाँ से निशान साहिब। क्राउडेड देखे कितना है गाइस, क्योंकि बाबा जी की झोली में सब आना चाहते हैं, बाबा जी की गोद में। तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज बस मेहर करे सब पे, सबकी लाइफ ठीक रखे, सबकी टेंशन दूर करे, सबके साथ सब कुछ सही हो, परमात्मा सब पे मेहर करे बस। और जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आप पे दिक्कत यह है कि आपको कार ना दूरी पार्क करनी होती, कि कार्स अंदर अलाउड नहीं, एक्सेप्ट गवर्नमेंट व्हीकल्स और पुलिस की जो कार्स हैं और जो ऑफिशियल कार्स हैं, मतलब जैसे गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं जो उनकी कमेटी है। बाकी आपको अपनी कार दूरी पार्क करनी पड़ती है, फिर वहाँ से आपको या तो रिक्शा या कोई कन्विंस लेना पड़ता है जो आपको गुरुद्वारे के पास और छोड़ दे। उसके बाद आपका सारा वॉकिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लाइक यहाँ का जो टूरिज्म है, लाइक जो चाहते हैं वो, दे वांट यू टू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग बाय वॉकिंग। तो उसके हिसाब से वैसे आपको शटल कार्ड्स मिल जाएंगी, अगर आप मतलब उसका आपको चार्ज देना पड़ता है 500 to $600 रुपीज़ पर पर्सन। और वो आपको फिर यहाँ पे डायरेक्ट गुरुद्वारे के पास छोड़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ वो 2 कार्ट चल रही हैं, तो वो गुरुद्वारे की तरफ से आपको मिलती है और आपको उसका चार्ज पे करना होता है। बट आई डोंट नो, उसका 500-600 रुपीज़ चार्ज है। तो उसमें आपको आराम से, ये जैसे ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल है, चल नहीं पाते, तो उनके लिए ये फैसिलिटी है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि इतने दी महानता, बाबा जी की महानता इतनी है कि क्या करे, बाबा जी के दर पे सब आना चाहते हैं। नीचे आपका ये म्यूजियम है, डिजिटल सिख म्यूजियम। यहाँ पे ये इस तरफ आपका जोड़ा घर है। यहाँ पे आपको अपने शूज़ सबमिट कराने होते हैं। शूज़ सबमिट करा के देन आप आराम से अंदर अपना सर कवर करके जाओ, क्योंकि बाबा जी के पवित्र स्थान पे जल सब कुछ पवित्र होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे शूज़ दे के अपना टोकन ले लीजिए। आपके शूज़ को कुछ भी नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और हाँ, ये है कि आपको टोकन संभाल के रखना पड़ेगा। टोकन अगर मिसप्लेस कर दोगे, आई डोंट नो, आपको फिर अंदर जाकर जुड़ने पड़ेंगे। कैसे होगा वो यहाँ की मैनेजमेंट डिसाइड करती है।
बट शूज अपना टोकन कभी भी मत मिसप्लेस करो, कभी भी। ये सर आपकी विंडोज है, हर विंडो पे आपको शूज सबमिट कराने होते हैं। गाइस वी आर फाइनली हियर इन द गुरुद्वारा। वैसे उन्होंने वीडियो तो आप दर्शन कर लीजिए बाबा जी के यहाँ से। सच्चे पातशाह वाहिगुरु, सच्चे पातशाह परमात्मा तेरा शुक्र है तो अपने दर्शन देते ने। तो बाबा जी ने मेरी हाजिरी कबूल करी है और मैं चाहता हूँ सबकी हाजिरी कबूल हो यहाँ पे, सबके दुख दर्द हो यहाँ, दुख दूर हो यहाँ से, सुख बख्शे परमात्मा सबको। एंड आई फेल्ट रियली गुड कि मज़ा ही आ गया, मतलब दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। और दिन में तो सच्चे बाबा जी का घर और भी अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आया। हर रूप में बाबा जी का घर बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ आप सब दर्शन करो बाबा जी के, अपने दिल से प्रे करो कि बाबा जी सबके घर पे सुख बख्शे। मैं चाहता हूँ, और बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही काम फील हो रहा है यहाँ पे आके। सारी नेगेटिविटी बाहर आ गई अंदर से, सब कोई भी मतलब हर चीज़ की पॉजिटिविटी लेके आया था मैं यहाँ पे और मेरे साथ अच्छा ही हुआ। थैंक गॉड बाबा जी, मेरी यात्रा सफल हुई यूएस से यहाँ तक के आने की। जब आपको कह लो यहाँ पे मतलब जल वगैरह पीना है तो अब जल की सेवा रखी हुई है हम सबके लिए, आप यहाँ से जल पी सकते हो बाबा जी का। वहाँ पे देखो सेवा चल रही है। लाइफ में कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, यहाँ आके बस अपनी हाजिरी लगाओ और बाबा जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो से अपने दर्शन करो, अपने लिए मांगो, अपने परिवार के लिए मांगो और सब कुछ सुख मिले, मैं चाहता हूँ। तो गाइस दिस इज़ अवर फाइनल स्टॉप बिफोर गोइंग होम। अब हम सारे यहाँ पे रुक गए हैं, हवेली की तरफ आए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मन्नत हवेली। तो गाइस वी आर हियर एट फाइनली, जस्ट अभी पहुँचे हम लापिति शेफ एट श्रीला होटल। तो लोरेन ने ढूंढा था ये, उसका बड़ा मन था यहाँ पर डिनर करने का। एंड अभी जस्ट अभी रीच करा है। हमें डर इस बात का था कि शो शुरू ना हो गया, क्योंकि 7 बजे उन्होंने बोला था शुरू हो जाएगा, बट कह लो हमें देर हो गई। बट हम 7 बजे टाइम से पहुँच गए। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी शेफ शो शुरू होगा। ये देखिए, ये देखिए बीच में इन्होंने यहाँ पे ये पिरामिड टाइप बना रखा है, यहाँ पे भी इसका शो शुरू होगा। हमारे साइड में 2 गेस्ट और आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप मतलब टेबल बुक करते हैं तो आपके साथ 2 जन टेबल और शेयर करते हैं। अगर फुल है तो शेयर होगा, नहीं है तो आपको आपका मतलब 2 जनों का टेबल स्पेस मिल जाता है। बट मैं यही बोलूँगा आप टाइम से पहले निकलो। आज हमारे साथ देर होते होते रह गई, हम बच गए और टाइम से पहले आ गए। अभी 2 घंटे, अभी 5-10 मिनट में शो शुरू हो जाएगा। बस वो शेफ अभी आएंगे, यहाँ पे टाइम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी सिर्फ वो उसका वेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, और गेस्ट जो हमारे साथ में आने वाले उनका वेट हो रहा है। बाकी Just one person said hi. I get a hi from everyone else also, guys. Hello. Hi. I'm Kevin. I'm the host for this evening. Welcome to the Shamlila. Welcome to the Lepati Chef Show. Pretty low energy, yeah, honestly, for a Saturday. You see, guys, come on. Probably a little more shorter than this young gentleman over there. Yeah. So you can jump from table to table and cook for you on your plates with your screens. So everything is going to be happening here on top of these plates, yeah? And the thing is, he is from France. Ladies and gentlemen, allow me to welcome you to How to Become, the world's greatest chef, created by Skullmappy. Before we start, let me give you a couple of tips in order to get the best experience. Please, remove your personal items from the tabletop so that Le Petit Chef does not trip as he likes running around. Place your napkins in your lap and make sure your plate is perfectly aligned with a merciful circle of light. Please silence your phone so as not to disturb the other guests. And now, without further ado, allow me to introduce to you, all the way from France, measuring 6 centimeters, the world's smallest chef, Le Petit Chef. Yeah. Wow. Huh? Oh, mon Dieu. There's always one bad apple who still hasn't figured out how to silence their core. Encore une fois. Oh, oops, c'est moi. What are you looking at? It's not my fault that I'm so popular. Oh, mon Dieu. Another one of these haters commenting on my Instagram.
Look at this little man with his squeaky butt. Thingy is so cool just because he stirs in a cooking pot. First of all, it is very difficult to stir in a pot if you're only 6 centimeters tall. And secondly, I'm not just a little man. Okay, without further ado, pay close attention. Lesson numéro 1. 3 words. History of food. In order to become a master chef, you have to study the traditions and understand the food comes from. Let's take something simple and common and the tomato. Tomatoes don't come from Italy. No. The first tomatoes came from what today is known as Peru. From there, they eventually expanded to Mexico, where they were cultivated by the Aztecs. The Aztecs grew tomatoes on chinampas, which were floating gardens around their capital city Tenochtitlan. In the 16th century, the Spanish conquistador Torres Hernán Cortés arrived in the New World. The Aztec king at birth Felipe Cortés was the returning Huerta Castle. The setup separate wow. When they came back to Europe, Cortés tomato seeds with it. Then, the tomato was introduced to the European and That's so real. it's like the fairy tale from Snow White, right? Turns out it was because the rich were eating auxiliary fruit plates, and the tomatoes, which are high in acidity, dissolved part from the lead on the plates, and so when they ate tomatoes, they had less soil feet. Take the fragrance, that's all the way from Aztecs. Do it. Yes, come on. From the great artists, this world has known and studied how they use composition, colors, and texture to evoke emotion. I consider the plate as if it is a blank canvas. I usually start with sketching my ideas. I even think it's important to think about the color of the table itself. 1, 2, 3. I remember when I started cooking, I was really inspired by the Dutch painter Van Gogh. I loved so much how he used big strokes of color. Delicious! Then I discovered the Spanish artist Pablo Picasso, and I decided I wanted to become the Olympic chef. Didn't cook for money, for Michelin stars, or for fame. She cooked for the love of her family. If I only think about the smell of her roulade, I'm immediately transported back into time to the long vacation I used to spend at her summer house in the middle of the forest. Space. Oh, Mushaki. Lihat ini, Kim. तो guys, I had so much fun in the La Pita Chef restaurant. इतना मज़ा आया. एक टेबल पे इतना कुछ हो सकता मुझे पता नहीं था. लाइक मैं बता नहीं सकता कि उसमें ऐसा मतलब इतना तगड़ा 3D चल रहा था कि ऐसा लग रहा है सब मेरी आंखों के सामने रियलिटी में हो रहा है. इट वाज सो मच फन. मैं रिकमेंड करूँगा उसे ट्राई करो. देवर 5 कोर्स मील, उसमें 5 मील थी. फर्स्ट 3 मील थी, सेकंड लास्ट 2 डेजर्ट थी और बहुत ही मज़ा आया. मैं ये बोलूँगा एक बार ट्राई ज़रूर करना. एंड आई लव्ड इट. ऐसा लग रहा है शेफ सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है. ये मेरे वहाँ पे गार्डन ग्रोव मतलब लॉस एंजलिस वाली साइड पे, पर यहाँ वाले मुझे बहुत मज़ा आया. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई इट. एंड मैं फिर से आना चाहूँगा और बिल्कुल ट्राई करूँगा. तो गाइस, टुडे इज़ माय लास्ट डे इन दिल्ली. मैं वापस जा रहा हूँ आज यूएस. मेरा लास्ट डे है आज. घर वाले छोड़ने आए हैं और बता नहीं सकता लाइक
बड़ा ना टूट गया हूँ इमोशनली, इज़ लाइक बहुत अंदर से टूट चुका हूँ मैं। ये एक वो सैड पार्ट है लाइफ का जो मैं बता नहीं सकता। मैं जाना चाहता नहीं अपने स्पेशली मम्मी और बहन को, भाई सब किसी को छोड़ के, अपनी भाभी को, बट क्या करें, लाइफ इज़ लाइक दैट। ये मम्मी भाभी बहन वो खड़ी हुई है सारे, एंड आज मेरा लास्ट है दिल्ली का, इंडिया का। तो नेक्स्ट टाइम अब आऊँगा तो थोड़ा और टाइम लेके आऊँगा यहाँ पे। इट वाज अ ग्रेट एडवेंचर इन इंडिया, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, न्यू ईयर भी अच्छा बना घर वालों के साथ। बट व्हाट कैन वी डू नाउ, लाइफ इज़ लाइक दैट, कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइस इमिग्रेशन और सिक्योरिटी सब क्लियर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। बट मेरा इतना बुरा लग रहा है, अपनी फैमिली को इतना मिस कर रहा हूँ, लाइक मैं बता नहीं सकता। हार्ट ऐसे हो रखा है कि लाइक क्या ही बताऊँ। मतलब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपके बहुत सारे ड्यूटी फ्री स्टोर्स बन रखे हैं इधर। ये देखिए ह्यूगो बॉस, लाफ लॉरेन, कोच, सब बन रखा है इधर। जब आप इमिग्रेशन क्लियर करके आते हो और जब आपको कुछ सिक्योरिटी वगैरह जब क्लियर करके आते हो तो यहाँ पे सारा कस्टम ड्यूटी का वो होता है, ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप सामान आराम से लेके प्लेन में कैरी करके लेके जा सकते हो, जो आपको नीडेड है अपनी घर, मतलब अपनी कंट्री में, जो यहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है, आपको नीड नहीं है वहाँ से लेने की। और यहाँ पे टैक्स फ्री होता है सारा, आपको आराम से मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, और सही रेट पे मिलता है। अब जैसे मैंने अपनी मम्मी के लिए मैक का सामान लेना था, मैं मैक का सामान मुझे वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे वो पड़ रहा था, लाइक सही रेट पे, मैंने यहाँ से ले लिया, मुझे यहाँ ज़्यादा सही पड़ रहा है। सामने वहाँ पे भी इंटरनेशनल ब्रांडेड शोरूम्स हैं सारे, वो आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जब आप यहाँ की तरफ, मतलब यहाँ से आप जाओगे अपने कंट्री की तरफ, तो आप यहाँ से आराम से लेके चले जाओ, बेस्ट है। मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, मेरे पे वर्ड्स ही नहीं है, मैं बता नहीं सकता। मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप बना रहो, मम्मी वही है ना, मैं भी इतना इमोशनल लाइक अटैचमेंट हूँ अपनी माँ मम्मी से, मैं क्या बताऊँ। डैड के साथ भी था, मम्मी के साथ भी हूँ, बट उनको कौन संभाले। मैंने भाई को बोला अपने भाई तू उनको संभाल, मैं बहुत जल्दी आऊँगा, वापस आऊँगा, और वापस और जिस बार ज़्यादा लंबा टाइम लेके आऊँगा। ये तो मैंने चलो मिनी ट्रिप करा था, बट अब ऐसा हो गया कि लाइक बता नहीं सकता। आई होप बस मम्मी ठीक हो, मैं ये चाहता हूँ, आई विश। अब हम जा रहे हैं, हमारा गेट नंबर 10 है, आई थिंक गेट नंबर 10 है मेरा और लोरेन का। अब गेट नंबर 10 पे जाएंगे, वहाँ से फिर फ्लाइट हमारी 1:30 बजे है। तो दैट वाज माय फाइनल डे इन इंडिया। तो लेना जा रहा हूँ मौके से, कि ऐसे दिल आत्मा सब कुछ इंडिया में यूँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये ट्राई करूँगा इस साल फिर से आऊँ, अपने नवों बहुत क्या करूँगा, फिर मैं ये प्लान अपने पापे में बढ़िया सर में इंडिया की जो वाइफ थी तो ही नहीं मिल सकती मुझे, बस मैं लास्ट डे नहीं। तो गाइस आप मेरा इंडिया वाला ब्लॉग देखिए, बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, कमेंट का ज़रूर अपना फीडबैक देना, बस ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।